हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के लिए मैंने टॉपिक लिया है एमएससी मैथ इंटीग्रल इक्वेशन से, जो कि एक एग्जांपल है बेस्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड बाय सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन और इटरेटिव मेथड। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है रिजॉल्वमेंट ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन विद कर्नल एक्स टी, जो कि गिवन है e की पावर x माइनस टी। सबसे पहले वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कैसी होती है, जिसके अंदर लिमिट हमारी एक कांस्टेंट होती है और एक वेरिएबल होती है। देखिए, इटरेटेड कर्नल, हमें इटरेटेड कर्नल जो है के एन एक्स टी वो कैसे गिवन होता है, जो कि n इक्वल टू 1, यानी कि जो के वन एक्स टी है उसे हम के एक्स टी ही लेकर चलते हैं, एंड जो के एन एक्स टी है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, इंटीग्रेशन रनिंग ओवर टी टू एक्स के एक्स जेड। देखो जो यहाँ पर देखो, यहाँ के एन एक्स टी है, तो जो एक्स टी है इसको हम z के अंदर ब्रेक करते जाएंगे के एक्स जेड, एंड यहाँ n है तो यहाँ पर n माइनस वन, फिर जेड टी डी जेड, और n रनिंग फ्रॉम 2 3 अप टू सोन। ओके, सो हमें गिवन क्या है, के एक्स टी क्या गिवन है, e की पावर x माइनस टी, इसलिए के वन एक्स टी भी यही होगा। ओके, सो के वन एक्स टी भी e की पावर x माइनस टी हुआ, क्योंकि के वन एक्स टी इक्वल टू के एक्स टी है। सो हमें के वन एक्स टी की तो वैल्यू मिलेगी। ओके, लेकिन हमें सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन चाहिए, तो हम 1 2 3 से लेकर हम इसे फाइंड आउट करेंगे। सो अब हम पुट करेंगे n इक्वल टू 2। व्हेन n इज इक्वल टू 2, देन n2 हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ। तो k2 हमें मिलेगा, k2 इज इक्वल टू टी इंटीग्रेशन रनिंग ओवर टी टू एक्स के एक्स जेड। ठीक है, यहाँ पर 2 माइनस वन या 1 के वन जेड टी डी जेड। ओके, एंड के वन जेड टी की वैल्यू क्या है, e की पावर x माइनस टी। सो यहाँ पर हमने पुट कर दिए वैल्यू। देखो ये एक्स जेड है, क्योंकि x और t का है तो x माइनस टी, ठीक है, एक्स जेड का है तो x माइनस जेड, और ये जेड टी का है तो z माइनस टी। ओके, इस अकॉर्डिंग हम इसे सेटअप कर लेंगे, एंड इंटीग्रेशन रनिंग ओवर टी टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू डी जेड। सो जब हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, देखो क्योंकि e की बेस e है, इनकी पावर हम ऐड करेंगे तो x माइनस जेड प्लस जेड माइनस टी, तो बचेगा क्या, e की पावर x माइनस टी एंड इंटू 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा z, और लिमिट रनिंग ओवर t टू x। सो हमें क्या मिलेगा, e की पावर x माइनस टी x माइनस टी। ओके, एंड नाउ इन सेम मैनर पुट x इक्वल टू n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, जैसे हमने पहले 2 पुट किया ना, वो n इज इक्वल टू 3। जब हमने पुट करेंगे तो यहाँ आएगा के थ्री एक्स टी इंटीग्रेशन रनिंग ओवर टी टू एक्स के एक्स जेड, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आएगा, एंड जेड टी डी जेड। अब यहाँ से हमें के टू एक्स टी की वैल्यू मिली है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ के टू एक्स टी की वैल्यू क्या है, e की पावर x माइनस टी और इंटू एक्स माइनस टी। सो ये x t है, तो यहाँ पर x z के लिए क्या आ जाएगा, e की पावर x माइनस जेड जेड माइनस टी। ओके, e की पावर z माइनस टी। सॉरी, इसमें यहाँ के टू जेड टी की वैल्यू लिखनी थी, यहाँ पर तो खाली के एक्स जेड है। के टू जेड टी, इसकी वैल्यू एक्स टी की, एक्स की जगह जेड है तो जेड माइनस टी ई की पावर जेड माइनस टी। ओके, ये वैल्यू, एंड के एक्स जेड जो है के हमें गिवन है ई की पावर एक्स माइनस जेड। सो ये क्या हो जाएगा, ई की जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो ई की पावर एक्स माइनस टी बचेगा यहाँ से, एंड यहाँ से जो है z माइनस टी, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे t से x पर तो हमें मिलेगा इसको स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल, एंड जब लिमिट पुट करेंगे तो x माइनस टी बचेगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। नाउ पुटिंग n इक्वल टू 3 के बाद क्या बारी आई, n इक्वल टू 4 की। इन सेम मैनर के
4, एक सेकेंड, यहाँ K4 xt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रनिंग ओवर x2t के एक्स जेड K3 ZTDZ। अब क्या करेंगे, इसकी यहाँ पर तो आ जाएगा, इसकी जगह e की पावर x माइनस एक्स जेड है, ठीक है, तो आ जाएगा x माइनस जेड, ओके, एंड यहाँ पर e की पावर ZT है, तो z माइनस टी का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटीग्रेशन ओवर x2t विद रिस्पेक्ट टू dz। ओके, सो हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है इसकी यहाँ, और ये क्या हो जाएगा e की पावर x माइनस टी, एंड जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 ऐड बाई में 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। सो इक्वेशन 7, तो हम इसी तरह ही 5, 6, 7 करके हम ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। सो ये हमें इससे क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये एक मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, वी ऑब्जर्विंग फॉर 5, 6, 7 एक्स्ट्रा वो फाइंड बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। हमें क्या मिलता है कि जब हम n की वैल्यूज पुट करते हैं तो हम एक जनरल इक्वेशन में क्या बनेगा कि n xt इज इक्वल टू e की पावर x माइनस टी, ओके, क्योंकि 4 था जब k 4xt था तो x माइनस टी की पावर 3 है, यानी कि -1 है, सो x माइनस टी की पावर n है, तो n माइनस 1 बाई में n माइनस 1 फैक्टोरियल, ओके, और n रनिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो। सो नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ रिसोल्वेंट कर्नल, हाँ, रिसोल्वेंट कर्नल क्या होते हैं, जो रिसोल्वेंट कर्नल है ये हमने थ्योरम से देखा है कि आर एक्स टी लैम्डा क्या होगा, m रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लैम्डा की पावर m माइनस 1 के एम एक्स टी, ओके। सो यहाँ पर जब हम m की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो m लैम्डा की जो m की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो लैम्डा पावर 0 यानी कि 1, तो यहाँ बचेगा k1 xt, फिर 2 पुट करेंगे तो लैम्डा बचेगा k2 xt, अब तो सोन सेम चलेगा, बस हमने अब कुछ भी नहीं करना, इनकी वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। सो हम जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें रिसोल्वेंट कर्नल मिल जाएगा e की पावर x माइनस टी 1, क्योंकि ये कॉमन आएगा ना, सब में कॉमन है ये, और बाकी हमारे जो है इनकी वैल्यूज़ को सेम हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलता है e की पावर x माइनस टी, तो ये है ही, ठीक है, एंड ये हमें एक एक्सपेंशन सीरीज़ और मिल गई e की पावर के एक्सपेंशन, ओके। सो ये क्या बनेगा e की पावर x माइनस टी, सो हम जब हम इन्हें एक साथ लिख देंगे e की पावर 1 प्लस लैम्डा x माइनस टी, क्योंकि जो ये है ये तो बने e की पावर लैम्डा x माइनस टी, एंड e की पावर x माइनस टी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें रिसोल्वेंट कर्नल मिल गया है, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो इसका प्रूफ यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।